परिचय। तुम घड़ी की तरफ क्यों देख रहे हो विजय? चाचा जी, मैं घड़ी की सुइयों के द्वारा बने कोण को ज्ञात करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा विजय, ये कौन सा कोण बना रही है? ये समकोण बना रही है चाचा जी। बहुत अच्छा। क्या तुम घड़ी के आकार पर भी टिप्पणी कर सकते हो विजय? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस घड़ी की 6 भुजाएं हैं और ये एक षटभुज है चाचा जी। बहुत अच्छे विजय, तुमने बहुत अच्छी तरह से ज्यामिति सीखी है। बच्चों, इस पाठ में आप ज्यामिति की मूल बातों के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। रेखाओं, रेखाखंडों और किरणों के बीच अंतर करना। समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण को पहचानना। चांदा और डिवाइडर की सहायता से कोण मापना। रेखाखंड, रेखाएं और किरणें। विजय डार्ट बोर्ड पर डार्ट फेंककर अपना निशाना पक्का कर रहा है। जहां इस तरह का एक डार्ट है, आइए उसे निकालते हैं। हम क्या देखते हैं? डार्ट ने डार्ट बोर्ड पर एक निशान छोड़ दिया है। निशान को एक बिंदु कहा जाता है। बिंदु का कोई परिमाण नहीं होता। उसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती। आइए एक और बिंदु प्रकट करने के लिए एक और डार्ट को हटाते हैं। हम इन दो बिंदुओं को ए तथा बी नाम देते हैं। अब हम इन दो बिंदुओं को मिलाते हैं। हमें एक रेखाखंड ए बी प्राप्त होता है। एक रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। इसके दो अंत बिंदु होते हैं। क्या हम दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच में एक और रेखाखंड खींच सकते हैं? नहीं, किन्हीं भी दो दिए गए बिंदुओं के बीच केवल एक ही रेखाखंड खींचा जा सकता है। रबर की इस पतली पट्टी को देखो। आइए हम इसे दीवार में कील से लटकाते हैं और इसे बिंदु सी नाम देते हैं। रबर का दूसरा छोर स्वतंत्र है। आइए इसे खींचते हैं। पहले थोड़ा सा, फिर थोड़ा और फिर थोड़ा और। हमें एक किरण प्राप्त होती है। एक किरण का केवल एक अंत बिंदु होता है। इसे विपरीत दिशा में असीम दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। आइए अब कील को निकालते हैं और दूसरी दिशा में रबर को खींचते हैं। अब हमारे पास एक रेखा है। एक रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। इसे असीम दूरी तक किसी भी दिशा में बढ़ाया जा सकता है। बहुभुज। हम हर सिरे पर रेखाखंडों से घेराव करके अलग अलग आकार बना सकते हैं। इस प्रकार से घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहा जाता है। बहुभुजों को उनमें प्रयोग किए गए रेखाखंडों की संख्या के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। यहां हम निम्न प्रकार के बहुभुजों को देखते हैं: त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नौभुज, दशभुज। त्रिभुज। हम प्लास्टिक के 3 टुकड़े लेते हैं और एक तौलिया का हैंगर बनाने के लिए उन्हें मिलाते हैं। हमने एक त्रिकोण बनाया है। एक त्रिकोण 3 रेखाखंडों से बना एक बहुभुज होता है। ये सबसे छोटा संभव बहुभुज होता है। आयत। हम एक फोटो फ्रेम बनाने के लिए नक्काशीदार लकड़ी के 4 टुकड़ों का प्रयोग करते हैं। हमने एक आयताकार फोटो फ्रेम बनाया है। एक आयत एक 4 भुजाओं वाला बहुभुज होता है। ये 4 रेखाखंडों से मिलकर बनता है। पंचभुज। अमेरिकी सेना के मुख्यालय की इस तस्वीर को देखो। इसे
पंचभुज कहते हैं, क्योंकि इसमें 5 भुजाएं हैं। 5 भुजाओं वाला बहुभुज पंचभुज कहलाता है। षटभुज, जहां एक घड़ी है, आइए इस पर घेरा लगाते हैं। हमारे पास घड़ी के लिए 6 रेखाखंडों का एक घेराव है। एक षटभुज 6 रेखाखंडों से बना एक बहुभुज होता है। सप्तभुज, आइए हम 7 तिनकों का प्रयोग करके एक वॉल हैंगिंग बनाते हैं। 7 रेखाखंडों वाली इंद्रधनुष वॉल हैंगिंग तैयार है। 7 भुजाओं वाले बहुभुज को सप्तभुज कहा जाता है। अष्टभुज, ये जर्मनी में एक गिरजाघर की छत की तस्वीर है। इसमें 8 भुजाएं हैं। एक अष्टभुज एक 8 भुजाओं वाला बहुभुज होता है। 9 भुज, इस छवि को देखो, ये पूजन का बाहघर है। सभी पूजन के बाहघरों में 9 भुजाएं होती हैं। आओ खेलें। स्तंभ का की वस्तुओं का स्तंभ ब की वस्तुओं से मिलान करें। आओ खेलें। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सही विकल्पों को उठाकर उनमें रखें। कोण, एक बहुभुज की कोई भी 2 आसन्न भुजाएं उन दोनों के बीच एक कोण बनाती हैं। एक कोण 2 रेखाओं, रेखाखंडों और किरणों के बीच की जगह होती है, जो एक उभयनिष्ठ बिंदु से परस्पर दूर रहती है। एक कोण की माप को अंश यानी डिग्री में दर्शाया जाता है। आइए 3 प्रकार के कोणों पर नजर डालते हैं: समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। आइए एक एक कर इन कोणों के बारे में विस्तार से जानें। समकोण, जरा इस दृश्य को देखिए। इस दृश्य में एक सीढ़ी एक दीवार के साथ खड़ी हुई है। आइए इससे बनते 3 कोणों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले जमीन से दीवार द्वारा बनाया गया कोण। दूसरा, दीवार से सीढ़ी के द्वारा बनाया गया कोण। तीसरा, जमीन से सीढ़ी के द्वारा बनाया गया कोण। आइए जमीन से दीवार द्वारा बनाए गए कोण से शुरू करते हैं। जमीन आधार के रूप में और दीवार ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में कार्य करती हैं। यहां आप देखेंगे कि कोण एल के आकार का बन रहा है। ये एक समकोण है और इसकी माप 90 डिग्री होती है। न्यून कोण, अब दीवार से सीढ़ी के द्वारा बनाए गए कोण पर विचार करते हैं। हम दीवार को आधार के रूप में लेते हैं। सीढ़ी सीधी नहीं है, ये अंदर की ओर झुकी हुई है। इस तरह का कोण न्यून कोण कहलाता है और इसकी माप 90 डिग्री से कम होती है। अधिक कोण, आइए अब जमीन से सीढ़ी के द्वारा बनाए गए कोण को देखते हैं। हम जमीन को आधार के रूप में लेते हैं। सीढ़ी सीधी नहीं है, ये बाहर की ओर झुकी हुई है। इस तरह का कोण अधिक कोण कहलाता है और इसकी माप 90 डिग्री से अधिक होती है। कोणों की माप, हम सभी जानते हैं कि एक कोण को डिग्री में मापा जाता है। आइए अब 2 विभिन्न उपकरणों की सहायता से कोणों को मापते हैं। ये उपकरण हैं डिवाइडर और चांदा यानी प्रोटेक्टर। आइए
इसे विस्तार पूर्वक देखते हैं। इस वस्तु को देखिए, इसे डिवाइडर कहा जाता है। हम कोणों को मापने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो हम अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर एल लिखते हैं। डिवाइडर को एल पर रखते हैं और एल से मिलाने के लिए इसे व्यवस्थित करते हैं। डिवाइडर को ऊपर उठाते हैं। इससे बना कोण समकोण है। अब अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर वी लिखते हैं। डिवाइडर को वी पर इस तरह से रखते हैं कि इसकी एक भुजा और उभयनिष्ठ बिंदु वी की एक भुजा और उभयनिष्ठ बिंदु से मेल खाते हों। आप क्या देखते हैं? डिवाइडर की दूसरी भुजा वी की दूसरी भुजा के बाईं ओर स्थित है। इसका तात्पर्य है कि वी एक न्यून कोण बनाता है जो समकोण से छोटा होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के पर विचार करते हैं। चलिए इस तरह दिखाने के लिए इसे संशोधित करते हैं। आकृति पर डिवाइडर को इस तरह रखते हैं कि उसकी एक भुजा और एक उभयनिष्ठ बिंदु आकृति की एक भुजा और उभयनिष्ठ बिंदु से मेल खाती हो। आप क्या देखते हैं? डिवाइडर की दूसरी भुजा आकृति की दूसरी भुजा के दाईं ओर स्थित है। इसका तात्पर्य है कि ये आकृति समकोण से बड़ा कोण बना रही है, जो कि अधिक कोण कहलाता है। अतः हम डिवाइडर की सहायता से समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण को माप सकते हैं। डिवाइडर को जितना अधिक खोलते हैं, वो उतना ही बड़ा कोण बनाता है। चांदा। चांदा एक अर्धवृत्ताकार ज्यामितीय उपकरण है। इसमें 0 से लेकर 180 डिग्री तक के निशान होते हैं। आइए एक चांदे की सहायता से एक घड़ी की सुइयों के द्वारा बने हुए कोणों की माप लेते हैं। ये घड़ी 3 बजे का समय दिखा रही है। घड़ी की लंबी सुई 12 पर है और छोटी सुई 3 पर है। चांदे को घड़ी की छोटी सुई पर रखें। चांदे के तल की क्षैतिज रेखा इससे मेल खानी चाहिए। चांदे का मध्य बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु पर होना चाहिए, जहां घड़ी की बड़ी और छोटी सुइयां मिलती हैं। चांदी के भीतरी निशान को पढ़िए, जिस पर बड़ी सुई टिकी हुई है। ये 90 डिग्री है। अतः 3 बजे का समय एक समकोण बनाता है। ये घड़ी 6:20 दिखा रही है। घड़ी की लंबी सुई 4 पर है और छोटी सुई 6 पर है। चांदी को घड़ी की छोटी सुई पर रखिए। चांदी के भीतरी निशान को पढ़िए, जिस पर बड़ी सुई टिकी हुई है। ये 60 डिग्री है। अतः 6:20 का समय एक न्यून कोण बनाता है। अब इस घड़ी को देखिए। ये घड़ी 9:10 दिखा रही है। घड़ी की लंबी सुई 2 पर है और छोटी सुई 9 पर है। चांदी को घड़ी की छोटी सुई पर रखिए। चांदी के भीतरी निशान को पढ़िए, जिस पर बड़ी सुई टिकी हुई है। ये 150 डिग्री है। अतः 9:10 का समय एक अधिक कोण बनाता है। एक घड़ी की सुइयों से बने कोणों को एक चांदी की सहायता के बिना भी निकाला जा सकता है। घड़ी में किन्हीं 2 संख्याओं के बीच की जगह 30 डिग्री दर्शाती है। इस तर्क के आधार पर 3 बजे का समय 30 डिग्री गुणा 3 यानी 90 डिग्री होगा। 6:20 का समय 30 डिग्री गुणा 2 यानी 60 डिग्री होगा।
9:10 का समय 30 डिग्री गुणा 5 यानी 150 डिग्री होगा। आओ खेलें। चिन्हित कोणों पर मापों को खींचें और छोड़ें। हमने क्या चर्चा की? एक बिंदु का कोई परिमाण नहीं होता। एक रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। एक रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होते। एक किरण में एक अंत बिंदु होता है। समकोण की माप 90 डिग्री के बराबर होती है। न्यून कोण की माप 90 डिग्री से कम होती है। अधिक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है। कोणों